श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, गुरुवार के दिन पढ़ने जा रही है मास की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे हम लोग देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और देव उठनी एकादशी के दिन अगर हम तुलसी जी की मिट्टी से और एक चुटकी हल्दी से यह उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी, व्यापार अच्छे से चलने लगेगा, नौकरी में उन्नति मिलेगी, घर में अगर लड़ाई झगड़ा होता है उसमें कमी आएगी और आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन माता तुलसी का भगवान शालिग्राम से विवाह होता है और इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और संसार के संचालन का कार्य शुरू करते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, जैसे कि अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, शादी विवाह हो, व्यापार शुरू करना हो, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। इन सब के लिए देव उठनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस दिन हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा बरसती है और हमें हमारे हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी की भगवान शालिग्राम के साथ विवाह हुआ था, इसलिए आपके घर में जैसे भी माता तुलसी की पूजा की जाती है उस प्रकार से आपको माता तुलसी का पूजन करना है, उनका विवाह करवाना है। फिर आपको तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है, जो आपने सूखी मिट्टी निकाल लेनी है तुलसी के पौधे से, और साथ ही साथ आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है। अब ये दोनों, एक चुटकी हल्दी और माता तुलसी के गमले की मिट्टी, इन दोनों को आपको एक शुद्ध जल का लोटा ले लेना है। उस लोटे में आपको यह दोनों, थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी और एक चुटकी हल्दी, आप तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी बचा के रख लीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ों को आपको इस जल में डाल देना है। फिर आपको यह जल पूरे घर में इस मिट्टी के पानी से आपको छिड़काव करना है। बस आपको अपवित्र जगह पर नहीं जाना है और भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना है। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा ले लेंगे, उसमें कुछ हल्दी की गांठें ले लेंगे और तुलसी जी की जो आपने मिट्टी बचाई थी उसे रख लेंगे और माता तुलसी के गमले के समक्ष बैठ के आपकी जो भी मनोकामना है, धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, वे माता तुलसी से कहेंगे। अब उस लाल कपड़े की आप पोटली बना लेंगे और जहाँ पर भी आप धन रखते हैं या व्यापार करने वाले स्थान पर आप उस मिट्टी के पोटली को आप रख लीजिए। अगली एकादशी आते तक भगवान विष्णु, माता तुलसी, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन से धन धान्य की जो भी समस्याएं हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, एकादशी का दिन गुरुवार के दिन पड़ रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप हल्दी का छोटा सा उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आप महीने में कई बार कर सकते हैं, साल में कई बार विशेष तिथियां आने पर आप कर सकते हैं, जैसे दीपावली में, होली में या एकादशी में। इसके लिए आपको हल्दी ले लेनी है, एक चुटकी हल्दी ले लेनी है और शुद्ध जल ले लेना है। इससे आपको लेय का निर्माण करना है। फिर आप केले के वृक्ष में या आंवले के वृक्ष में आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से स्वास्तिक का निर्माण करना है। दूसरा स्वास्तिक का निर्माण आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर करना है और ओम नमो भगवते का वासुदेवाय का जाप करते जाना है। तीसरा स्वास्तिक का निर्माण आपके मंदिर में जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वहाँ पर करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। चौथा स्वास्तिक
निर्माण आपको माता तुलसी के गमले में करना है। आपने जिस भी पात्र में तुलसी का पौधा लगा के रखा है उसमें आपको इस स्वास्तिक का निर्माण करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वह कहनी है। इस स्वास्तिक के निर्माण से, जो आपने हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण कराया है, इससे आपके घर की दरिद्रता, नकारात्मकता सब दूर होगी। जीवन में यश, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही खास उपाय, चाहे आप दिन में भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है, थोड़ा सा शहद ले लेना है और 1 बेलपत्र ले लेना है। बेलपत्र बस कहीं से खंडित ना हो, साफ सुथरी बेलपत्र आपको ले लेनी है। ये चारों चीज़ें एकत्रित करके आपको शिवालय चले जाना है। जब आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो जो ये गुड़ का टुकड़ा है उसे आप जल में डाल देंगे और ओम नमः शिवाय का आप जाप करते जाएंगे। उसके बाद जो आपने शहद लिया है उस शहद में आप अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आप शिवलिंग के ऊपर आपको ओम का निर्माण करना है और ओम नमः शिवाय का आप कम से कम हो सके तो 8 या 11 बार जाप अवश्य कर लें। इस प्रकार से आपको ओम का निर्माण करना है। फिर जो बेलपत्र लिए थे आपने उसे अपने हथेली में रखें और आपकी जो भी मनोकामना है, जिस भी कार्य से संबंधित आपकी मनोकामना है, वह आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। दोस्तों, शहद वाला अगर आप यह उपाय शिवलिंग के ऊपर एकादशी के दिन कर लेते हैं तो महादेव की कृपा से आपको आपके हर कार्य में शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। फिर जो आप 1 लोटा जल ले गए थे उसे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय का आप जाप करें। इस प्रकार से आप एकादशी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करके देखिए। बृहस्पतिश्वर महादेव की कृपा से आपको आपके मनोवांछित फल प्राप्त होगा और आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।